हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे। आरआरबी एनटीपीसी का आपका फॉर्म फिल हो रहा है और जैसा कि ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है वो आपका 13 तारीख को लास्ट डेट है, 13 अक्टूबर को लास्ट डेट है। और जो यूजी का है वो 20 अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो जो लोग फॉर्म भर चुके होंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं भरे होंगे वो फिल कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें जोन सेलेक्ट हो रहा है। तो आप लोग का बहुत जेन्युइन डाउट था कि जो जोन मेरा सेलेक्ट हो रहा है, क्या मेरा एग्ज़ाम उस जोन में होगा या मेरे घर के आसपास होगा। ये जो आपका डाउट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। सेकेंड पॉइंट आप लोग का ये है कि अगर आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे तो उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो अभी भरने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका फॉर्म अभी आरपीएफ एसआई का स्टेटस चेक हो रहा था तो उसमें मैक्सिमम लोग का फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ था? मैक्सिमम लोग का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था सिर्फ दो रीजन की वजह से। पहला रीजन तो आपका ये था कि आपका फोटो की वजह से बहुत फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, फोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। और दूसरा रीजन ये था कि आप लोग एक ही एक लोग फॉर्म भरे हैं अलग अलग गाड़ी से, तो इसका रिजेक्ट हुआ था। इसमें फॉर्म रिजेक्ट होने का सिर्फ दो ही कारण हो सकता है। पहला कारण आपका ये होगा कि एक तो आपका फोटो साइन की वजह से मिस्टेक हो सकता है और दूसरा बहुत से लड़के ये सोचेंगे कि हम अलग अलग गाड़ी से अलग अलग जोन में फॉर्म भरेंगे। ये उनके अंदर थोड़ा सा वो चल रहा होगा, लेकिन आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जो इस तरीके से करेगा वो 100% क्रैश हो जाएगा, यानी कि 100% उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरते टाइम किस पॉइंट को ध्यान देना है? पहला पॉइंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस है, आपका फोटो। क्योंकि आरआरबी एक बार अलग से नोटिस निकाला हुआ है, एनटीपीसी के फॉर्म में अलग से नोटिस निकाला हुआ है कि आपका जो फोटो होगा वो एकदम क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो ऑटोमेटिक अपलोड नहीं होगा। और पहला पॉइंट कि आपका जो फोटो है एकदम क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई सेल्फी वाला फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और ना कोई चश्मा वाला फोटो होना चाहिए। तो ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फॉर्म होगा वो फोटो की वजह से ही रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट, जो आपकी साइन होगी वो आपका ब्लैक पेन से होगा, ब्लैक पेन से आपकी साइन होगी, वो भी क्लियर होगा। तो दो चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तीसरा पॉइंट, आप लोग क्या है, जब भी फॉर्म भरिएगा अपने आधार कार्ड से फॉर्म भरिएगा। बहुत से लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरा आधार वेरीफाई नहीं कर रहा है। देखिए, आपका आधार वेरीफाई क्यों नहीं कर रहा है? जो आपका आधार कार्ड है वो क्यों वेरीफाई नहीं कर रहा है, मैं इसके पीछे रीजन बताता हूं। बहुत से लोग का मेरे पास कम से कम 50-60 मैसेज ऐसे आया हुआ है कि उन लोग का बस डाउट यही कि मेरा आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं फॉर्म आधार कार्ड से नहीं भर पा रहा हूं। देखिए, पहला पॉइंट है वेरीफाई नहीं होने का पॉइंट आपका ये है कि जो आप टेंथ का जो आपका डिटेल है ना, 10th का डिटेल आपके आधार कार्ड से नहीं मैच कर रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसके नाम में कुमारी लगा हुआ है, वो फॉर्म भर रही है कुमारी से, कुमारी प्रीति यादव या समथिंग जो कुछ भी ले रही है, कोई इशू नहीं है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो अगर मान के चलिए केएम है और उसका आधार कार्ड क्या है, उसके आधार कार्ड में नॉर्मल नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नाम लिखा हुआ है, तो केएम नाम, अगर मान के आपके 10th के मार्कशीट में केएम लिखा हुआ है और उसके बाद से क्या है, जो आपका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या है, जो आपका आधार कार्ड है उसमें केएम नहीं लगा हुआ है, आधार कार्ड में केएम नहीं लगा हुआ है, आपके 10th में केएम लगा हुआ है, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें भी आप केएम लगा रहे हैं, ठीक है ना, केएम लगा रहे हैं। तो अगर आपका आधार कार्ड का नाम आपके 10th के मार्कशीट से मैच नहीं करेगा तो फिर आपका वो आधार वेरीफाई नहीं होगा। तो आपके लिए क्या करना है, आपके पास अभी टाइम है, आप किसी भी साइबर कैफे पे जाइए और वहां से अपना आधार कार्ड को, जो गलती है आपकी स्पेलिंग में अगर ई के जगह पे आई भी होगा तो अभी भी आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। और रेलवे का कोई भी फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड कंपलसरी है। विदाउट आधार कार्ड अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट तो होगा, विथ कंडीशन एक्सेप्ट होगा, लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी लोग आधार कार्ड से फॉर्म भर रहे हैं, जिनका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उनको एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आधार कार्ड वेरीफाई करना है 100%। फॉर्म आप पैन कार्ड से भर सकते हैं, फॉर्म आप 10th के मार्कशीट से भर सकते हैं, बट आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना है, ये कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट आपका हमने क्या बताया है। हाँ, अब हम लोग आते हैं अपने जोन के पॉइंट पे, जोन। तो ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने आधार कार्ड को अप टू डेट कर लीजिएगा और अभी वेरीफाई कर लीजिएगा। सेकेंड आपका मैंने बताया कि फोटो साइन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और एक गलती कभी वो मत कोई करेगा कि मल्टीपल जोन से आप फॉर्म मत अप्लाई करिए। अगर मल्टीपल जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे अलग अलग आईडी लगा के, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये निश्चिंत रहिएगा, फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है, और ये बहुत जेन्युइन पॉइंट था आधार कार्ड वाला। लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके 10th का डिटेल से अगर फॉर्म भरा जाता है, कभी भी कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो 10th के बेस पे फॉर्म भरा जाता है। अगर आपके 10th के बेस पे फॉर्म भरा जा रहा है और आपके आधार कार्ड में कुछ भी गलती है तो आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो ना वेरीफाई होने का कारण आपका यही है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकेंड
पॉइंट अब हम लोग आते हैं जोन, जो आप लोग का बहुत जेन्युइन डाउट था कि जोन का क्या कंडीशन है। अगर सपोज मान के चलिए कि आप अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरे हैं, चाहे कोई भी किसी जोन से फॉर्म भरा है, तो क्या उसका एग्जाम कहां पे होगा मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए आप किसी भी जोन से फॉर्म भरे, CBT 1, जो आपका CBT 1 होगा वो आपके घर से, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, होम डिस्ट्रिक्ट से 2 से 2.5 किलोमीटर, 200 या 300 किलोमीटर के आसपास आपका एग्जाम होगा। यानी कि आप किसी भी जोन से फॉर्म भरें, जो आपका CBT 1 एग्जाम होगा, जो पहला रेलवे का जो पहला एग्जाम होता है, आपके घर से 250 से 300 किलोमीटर दूरी पे आपका एग्जाम हो जाएगा। आप किसी भी जोन में फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो CBT 2 होगा, जो आपका CBT 2 होगा, जो आपका एग्जाम CBT 2 होगा, वो क्या है, जिस जोन में आप फॉर्म भरेंगे उसी जोन में आपका सेंटर जाएगा। ये अलग की बात है कि हो सकता है कि इसके पहले क्या हुआ था, जो पहले आपका 19 में जो वैकेंसी आई हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि कुछ बच्चों का घर के आसपास ही सेंटर मिल गया था CBT 2 का, लेकिन कुछ बच्चों को वहां जाना पड़ा था। क्यों? हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे और वहां पे अरेंज सीट नहीं हो सकता है, तो फिर वो आपके आसपास सेंटर दे सकता है। लेकिन 90% आपका चांस यही है कि आपका CBT 2 का जो सेंटर है वो आपके जोन में ही जाएगा और किसी जोन में नहीं जाएगा। तो जो भी जोन सेलेक्ट करिएगा, आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये है कि जोन सेलेक्ट कैसे करना है मैं बता रहा हूं। आप क्या है कि आप जोन देखिएगा, आपके कटघरी में कितनी सीटें हैं, प्रीवियस ईयर का एक बार आप वो देख लीजिए, कट ऑफ देख लीजिएगा। लेकिन ये 100% मैं बता रहा हूं कि श्योर नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था वो इस बार भी कट ऑफ जाएगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, बस अगर आपको जोन वाइज फॉर्म भरना है तो आप जोन देखिए, अपने कटघरी का सीट देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि CBT 1 का जो एग्जाम होगा, आपके घर से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पे एग्जाम हो सकता है। CBT 2 का एग्जाम 90% स्टूडेंट का जो है आपका एग्जाम उसके जोन में होगा, बाकी 10% हो सकता है कि गलती से आपका अगर वहां पे सीट अरेंज ना हो सके, उसके वजह से क्या आपका आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिल जाए तो अलग की बात है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी फॉर्म भरते टाइम हमने आपको बताया है कि 2 पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, फोटो, साइन और आधार कार्ड। 3 चीज अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आपका फॉर्म कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बाकी जो बेसिक डिटेल होता है वो आप खुद चेक कर सकते हैं। जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था उसके माध्यम से हमने आपको बता दिया है कि आपको आधार कार्ड कंपलसरी है वेरीफाई करना, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है या कोई इशू आता है, तो मेरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।